आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड के बाद। स्टार्ट। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। विराम। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था, जिससे कि वह हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। विराम। नमचे बाजार शेर पालैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। विराम। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यहीं के आसपास के गांवों के होते हैं। विराम। यह नमचे बाजार ही था, जहां से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा, जो नेपालियों में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है। विराम। मुझे यह नाम अच्छा लगा। विराम पैरा। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए, मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा फूल देखा, जो पर्वत शिखर पर लहराता है, एक ध्वज सा लग रहा था। विराम। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता था, क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता था। विराम। बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। विराम। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था, विशेषकर खराब मौसम में। विराम। यह मुझे डराने के लिए काफी था, क्योंकि फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी और इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। विराम पैरा। जब हम 26 मार्च को पेरिच पहुंचे, हमें हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। विराम। खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धसकने से, लेहोत्से की ओर एक बहुत बड़ी बर्फ चट्टान नीचे खिसक आई थी। विराम। 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए थे। विराम पैरा। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरों पर छाए अवसाद को देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी-कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। विराम पैरा। उपनेता प्रेमचंद, जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, 26 मार्च को पेरिच लौट आए। विराम। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया। विराम। उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप एक 6000 मीटर जो हिमपात के ठीक ऊपर है, वहां तक का रास्ता साफ कर दिया है। विराम। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर, रस्सियां बांधकर तथा झाड़ियों से रास्ता चिन्हित कर, सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। विराम। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना अभी जारी है। विराम। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। विराम पैरा। बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। विराम। जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। विराम। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे। विराम। एवरेस्ट शिखर को मैंने 2 बार देखा था, क्योंकि लेकिन एक दूरी से। विराम। बेस कैंप
पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी अन्य श्रेणियों को देखा। विराम मैं भौचक्की होकर खड़ी रह गई और एवरेस्ट लहोत्से और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी कौमा बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। विराम पैरा हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। विराम हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती थी कौमा जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती थीं और अन्य कारणों से भी अचानक प्राय खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थीं। विराम सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिम विदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। विराम इससे भी ज्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। विराम पैरा दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। विराम डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें अल्मुनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना कौमा लट्ठों और रस्सियों का उपयोग कौमा बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी। विराम तीसरा दिन हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। विराम रीता गोम्बू तथा मैं साथ साथ चढ़ रहे थे। विराम हमारे पास एक वॉकी टॉकी था कौमा जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे। विराम कर्नल खुल्लर उस समय खुश हुए कौमा जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली केवल हम 2 ही महिलाएं थीं। विराम पैरा अंगदोरजी कौमा लोपसांग और गगन बिस्सा अंततः साउथ कॉल पहुंच गए और 29 अप्रैल को उन्होंने कैंप 4 लगाया। विराम यह संतोषजनक प्रगति थी। विराम जब अप्रैल में बेस कैंप में थी तेंजिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए थे। विराम उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली से बातचीत की जाए। विराम जब मेरी बारी आई कौमा मैंने अपना परिचय यह कहकर दिया कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। विराम तेंजिंग हंसे और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है कौमा लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। विराम फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा कौमा तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो। विराम तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। विराम पैरा 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन में लाहौत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू के कैंप 3 में थी। विराम कैंप में 10 और व्यक्ति थे। विराम लोपसांग कौमा ताशरिंग मेरे तंबू में थे कौमा एंडी शेरपा तथा और 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबुओं में थे। विराम मैं गहरी नींद में सोई हुई थी कि रात में 12:30 बजे के लगभग मेरे सिर के पिछले हिस्से में किसी एक सख्त चीज के टकराने से मेरी नींद अचानक खुल गई और साथ ही एक जोरदार धमाका भी हुआ। विराम तभी मुझे महसूस हुआ कि एक
ठंडी बहुत भारी कोई चीज मेरे शरीर से मुझे कुचलती हुई चल रही है। विराम मुझे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। संपूर्ण विराम।